हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज सीए चिन्मय पाठक एंड जो भी रिस्पांस मुझे मिला है फॉर द सर्टिफाइड कॉपीज का एनालिसिस एंड द टिप्स एंड द ट्रिक्स दैट आई हैव बीन अपलोडिंग उसके ऊपर मतलब मैं खुश तो हूँ ही, लेकिन सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो मुझे मेल के थ्रू भी आई, फीडबैक के थ्रू आई, सजेशन के थ्रू आई, कमेंट्स के थ्रू आई कि सर मैथ्स मैथ्स के ऊपर कुछ बता दो। और ना ये अगर मैं बोलूँ ना, लोग कहते हैं लॉ लॉ से डरते हैं, लेकिन लॉ से भी ज़्यादा डरते हैं ना मैथ्स से है। ठीक है? तो मतलब अभी ना इसमें ऐसा रहेगा, मैथ्स में ये जो सेशन रहेगा देखना आपके लिए ना बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मैं बोलता हूँ आप लोग इस सेशन को जो देखेगा पूरा, पहले तो ये ऐसा रहेगा कि दिखने वाला बंदा है ना, रिजल्ट के दिन जब वो अपने मार्कशीट पे पास दिखेगा ना, तो भगवान और माँ बाप के बाद वो मुझे जरूर याद करेगा। क्योंकि इसमें कुछ मैं ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, और आपने देखा भी रहेगा पिछले भी वीडियोस में मैंने बोला था, और वैसा ही हुआ। वो चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि कोई इतना इतना इन डेप्थ जाता नहीं, इतना एफर्ट्स लेता नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट, किसी के पास वो अप्रोच नहीं है। जिसको कुछ आता नहीं ना, वो बोलता है काम करो, एफर्ट्स ले लो, ज्यादा पढ़ाई कर लो। समझ रहे हो? लेकिन मैं आपके लिए कुछ एकदम अलग अलग चीज लेके आया हूँ आज। मैथमेटिक्स के ऊपर है ये चीज, तो मुझे लगता है ये आपको बहुत हेल्प करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मैं सबसे पहली चीज बात करूंगा ट्रिक्स के ऊपर। कुछ ऐसी सुपर ट्रिक्स है जिसमें आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना, कुछ भी दिखना नहीं है। सिर्फ जो मैं चीजें बताता हूँ वो फॉलो करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? ये 0.01 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका। कुछ फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है? ये ट्रिक्स जो रहेगी ना, बेसिकली क्या है, मेरे पास ऐसी बहुत ट्रिक्स है, 50-60 ट्रिक्स है, लेकिन वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन में नहीं आती। यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब क्या पता है? कि अगर पेपर में वो सम आया, तो उसकी एक्यूरेसी, ये टिक लगा के आंसर सही आएगा, इसकी एक्यूरेसी 50% से कम है। ठीक है? लेकिन इस वीडियो में जो मैं ट्रिक्स की बात करने वाला हूँ, इनकी एक्यूरेसी रफली 70% है। मतलब अगर आप 10 सम को तुक्का लगाते हो तो 700% करेक्ट आएंगे, मेरी गारंटी है। गारंटी के साथ कहता हूँ ये मैं चीज़, तो 70% से प्लस एक्यूरेसी इस ट्रिक्स की है। तो ये ट्रिक्स किसके बारे में होंगी सर? तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, ये जो सीक्वेंस वाला चैप्टर है ना, सबसे ज्यादा वेटेज होता है इसका, इसके बारे में बात करूंगा, जो एपीजीपी वाला है। ठीक है? इसमें मैं बात करूंगा। दूसरी ट्रिक्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो रिगार्डिंग ये चैप्टर है अपना, आप देखते हो वो वाला चैप्टर, टाइम वैल्यू। इसमें तो आपको फॉर्मूलेज आते हैं, लेकिन सबसे दिक्कत होती है कि सर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो उसके बारे में बात करेंगे टाइम वैल्यू में। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बात करने वाला हूँ इसमें रिगार्डिंग एमसीक्यूज। मैं एक आपको ऐसी चीज बताने वाला हूँ, एक साइंटिफिक मेथड बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो रियल टाइम बेसिस पे, मतलब बंदा 50th क्वेश्चन कर रहा है, बंदा 60th क्वेश्चन कर रहा है, बंदा सॉल्व करके उसको पता होगा उसके मार्क्स कितने हैं, उसने कितना छोड़ा है, कितना उसने करा है। देखेंगे, बात करेंगे सबके बारे में, डिटेल में बात करेंगे। और इसमें और एक जनरल टेक्निक, जनरल टिप भी मैं देने वाला हूँ एंड में। तो ऐसी ट्रिक रहेगी जो यूनिवर्सल है। ठीक है? इसकी एक्यूरेसी कम रहेगी जो लास्ट वाली ट्रिक है उसकी, लेकिन वो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और आप लेना चाहते हो रिस्क, तो उसको यूज कर सकते हो। बिना टाइम पास के, बिना किसी टाइम पास के हम इमीडिएटली शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो मैंने खोला आईसीआई का मॉड्यूल है। ठीक है? आईसीआई के मॉड्यूल में ये 6 एक्सरसाइज है। अभी बाकी तो सब इजी सम है, लेकिन ये ऐसे वाले जब सम आ जाते हैं ना, देखो ये रूट वाले। ठीक है? ऐसे सम अगर आपको दिखते हैं, कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, जो सबसे हाइट में लंबा और ऐसा दिखने में सबसे लंबा जो दिखता है आपको, देखो इसको कंपेयर करो इसके साथ, इसको कंपेयर करो, सबसे लंबा सबसे बड़ा कौन सा दिखता है? ये वाला दिखता है, इसको टिक कर दो। गारंटी मेरी यही आंसर होगा, चेक कर लेना। आपने 1000 सम सॉल्व करे, 1000 सम सॉल्व करो, उसमें मिनिमम 1000 में से 700 क्वेश्चंस के आंसर्स ऐसे ही आएंगे। गारंटी है मेरी, गारंटी की बात कर रहा हूँ मैं, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। और अगर गलत होता, देखो कहने वाले तो लोग हजार बोलेंगे कि खराब बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है भाई। अगर आपका काम हो जाता है ना इस चीज से, अगर आप इससे इस पर्पस, आपका पर्पस सॉल्व हो जाता है, आपका आंसर सही आ रहा है, आपको मार्क्स मिल जाते हो, तो बात खत्म। बाकी लोग क्या बोलते हैं उसको छोड़ दो। ठीक है? तो आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, मैथ्स इसके बाद कभी आने नहीं वाला। तो जो वन टाइम शॉट है उसमें जो भी तुम कर सकते हो, जो भी जितना तुम एक्वायर कर सकते हो, वो एक्वायर करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। ठीक है? और मैं वापस बोल रहा हूँ, नहीं पसंद आया डिसलाइक करो, कमेंट करके चले जाओ। लेकिन अगर पसंद आता है तो ये तुम्हारी ड्यूटी है कि टू बी अ ग्रेटफुल मैन। ठीक है? टू बी ग्रेटफुल रहना, इसमें कमेंट में लिखना या फिर एटलीस्ट बताना कि अच्छा लगा। यही एक सिंगल सोल मोटिवेटर रहता है मेरा। तो ऐसे जो सम्स रहते हैं ना, ऐसे वाले जिसमें ये रूट रूट लिखा रहता है, ठीक है, इसमें हमेशा सबसे बड़ा वाला ऑप्शन ही आंसर होगा, सबसे बड़ा वाला हमेशा। और एक चीज बता देता हूँ इसमें, ठीक है, नीचे चलते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे, और ये मैंने इसे निकाले नहीं है कि स्पेसिफिक ये निकाल के पीछे देख के आंसर बता रहा हूँ, भाई ये अप्लाई करो तुम, 1000% आंसर वही आएगा, गारंटी है मेरी। देखो ये आ गया। अभी है ना, जब भी एपी का सम रहेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जब भी एपी का सम रहेगा और ऐसा कुछ लिखा रहेगा ए बी सी पी क्यू आर, ए बाई पी क्यू माइनस, ऐसा कुछ भी लिखा रहेगा, आंखें बंद करके एकदम, मतलब बिल्कुल सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये जो मैं ट्रिक्स दे रहा हूँ ये किसके लिए दे रहा हूँ मैं? इसी के लिए दे रहा हूँ ताकि आप सॉल्व ना करो, तो बिल्कुल सोचना नहीं, आंसर को मार्क कर देना है 0। 100 सम सॉल्व कर लो, आंसर सेम आएगा, गारंटी है मेरी। ठीक है? तो क्या देखना है आपको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, अगर है और ए बी सी और पी क्यू आर ऐसा कुछ आइटम है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, स्क्वायर क्यूब कुछ भी नहीं है, सिंपल सिंगल ऐसा लिखा होना चाहिए, देखो ठीक से देख लेना इसको, तो आंसर विल बी 0। सेम टू सेम केस हो जाती है यहाँ पे।
सेम टू जो सब मैं ले रहा हूँ ना ये रिपिटेटिव है, ठीक है? इसलिए इसके ऊपर बता रहा हूँ आपको। जो नॉन रिपिटेटिव चीज़ें उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। काम नहीं रहेगा मतलब बच्चे ये हो जाएँगे पैनिक कर लेंगे टाइम पे इतना वीडियो को दिखता भी नहीं है एंड में। फिर वापस देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम है एबीसी, एबीसी और ये एक्स-वाई-ज़ेड इन जीपी, एक्स-वाई-ज़ेड इन जीपी। अगर ऐसा सम आता है जहाँ पे एपी, जीपी दोनों दे के रखा है और ऐसा कुछ आगे इक्वेशन दे के रखा है देखो ऐसा, तो इसका आंसर फॉर श्योर शॉट हमेशा 1 आएगा। हमेशा बनाएगा चेक कर लो। यहाँ पे अगर आपको डेम आपको कोई रहेगा जिसके पास मॉड्यूल नहीं दिखा देता हूँ 97 98 नंबर था, देख लीजिए 97 और 98 देख लो यहाँ पे कहाँ पे देखो बी आंसर है यानी 1 आंसर है, ठीक है? कभी भी देख लेना। अब आपको इसमें देखना क्या है सिर्फ 2 चीज़ें देखनी है आपको। पहले एपी और जीपी दोनों होने चाहिए, एबीसी, एक्स-वाई-ज़ेड ऐसे दोनों वेरिएबल्स होने चाहिए और ऐसा कुछ तो इक्वेशन दिया होना चाहिए। आंसर विल बी ऑलवेज़ 100% 1 गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं। अगर जीपी का सम है, जैसे सिर्फ एपी था तो 0 की बात थी। सिर्फ जीपी का सम है, एबीसी और इन जीपी और ऐसा सम देके रखा है, आगे इक्वेशन देके रखा है। इक्वेशन को अगर स्क्वायर है, क्या है? इक्वेशन को अगर क्या है? स्क्वायर है, आंसर क्या होगा पता है? हमेशा आंसर विल बी 0 हमेशा। आप बोलोगे सर कुछ भी बकचोदी कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे एबीसीडी जीपी है, स्क्वायर दिख गया 0, एबीसीडी जीपी है, स्क्वायर दिख गया 0। देख लेना चेक कर लो। यहाँ पे भी एबीसी है, जीपी है, स्क्वायर दिख गया 0, एबीसी जीपी स्क्वायर 0, एबीसी जीपी स्क्वायर 0, एबीसी जीपी स्क्वायर अच्छा ये वाला अपना नहीं है, सॉरी ये वाला नहीं है अपना। एबीसीडी जीपी स्क्वायर 0 ये वापस ये कुछ तो ऐसा देके रखा है जीपी है अगेन स्क्वायर अगेन 0 देखना क्वेश्चन नंबर क्या है 13 14 15 17 18 113 से 118 दिखा देता हूँ डायरेक्ट दिखा देता हूँ मैं बिल्कुल आपसे कुछ भी छुपाऊंगा नहीं ये देख लो ये वाला छोड़ के ये तो आपने किया नहीं ना वो एपीजी पे अलग ऑप्शंस थे वो देखो सब में 0 आंसर है अब आप बोलोगे सर क्या गारंटी है देखो भाई मैं वापस बोलता हूँ एक तो तुम पूरे ट्रिक्स के ऊपर पेपर में जाओगे तो तुम फेल हो जाओगे ये तो तुमको भी पता है तुम्हारा प्रिपरेशन हुआ रहेगा 60% प्लस ये तुमको भी पता है तुमको डर क्या है कि सर अगर कुछ अननोन आ गया तो क्या करें वो अननोन को डील करने के लिए ये मैं बता रहा हूँ तो ये क्वेश्चंस रिपीटेटिव होते हैं ऐसा कुछ पेपर में आ जाता है मेरे भरोसे पे करके आना भाई मेरे भरोसे पे करके आना कुछ भी हो जाता है अगले एग्जाम फॉर्म की फी मैं भरूंगा आपकी अगर मेरी वजह से कुछ होता है तो, ठीक है? तो ये एपीजीपी का था। एपीजीपी में और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा बहुत अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ प्लीज़ लिख के जाना। यही मेरे लिए सोल मोटिवेशन है और कुछ भी नहीं है। देखो, अब ये सीक्वेंस वाला आपका चैप्टर है। अगर ऐसा दिख के रखा है एबीसीआर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ये पूछता है अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो फाइंड और ऐसा इक्वेशन देके रखता है। देखो बड़े-बड़े इक्वेशंस देके रखता है। ऐसे केस में ना आप क्या करते हो ऑप्शंस को उधर सब्स्टिट्यूट करते हो। सीधा क्या करना है पता है? ए को 1 डाल दो, बी को 2 डाल दो, सी को 3 डाल दो। ये जो इक्वेशन दिया रहेगा ना पेपर में अलग पेन यूज़ करता हूँ मैं, अलग कलर का। ये जो इक्वेशन दिया रहेगा ना पेपर में, इसमें ये ए, ये और ये जो सी है, ये जो बी है, इसको क्या कर दो 1, 2, 3 डाल दो। नोट कर लेना ये चीज़ें, नोट कर लेना। मान लो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर दिया है, एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और ऐसा इक्वेशन देके रखा है और बोला वैल्यू बताओ क्या होगा? चुपचाप ए को 1 डाल देना है, बी को 5 डाल देना है, सी को 7 डाल देना है। बिना डरे। मेरी गारंटी आंसर आएगा। मेरी गारंटी आंसर आएगा। करके देखना। किसी के पास नहीं वीडियो पॉज़ करो अभी के अभी करके देखो ऐसे सम्स। एबीसी जीपी में है। ऊपर एपी में था जीपी में ए को 1 डाल दो, बी को 2 डाल दो, सी को 4 डाल दो। ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर है। जीपी में है। ए को 1, बी को 2, सी को 4 इसमें सेम है। ये दोनों सेम। गारंटी मेरी आंसर कभी नहीं बदलेगा। गारंटी है मेरी और सीक्वेंस में 6 से 7 क्वेश्चंस अगर आते हैं, तो उसमें से रफली 2 से 3 क्वेश्चन वो रहेंगे जो मैंने यहाँ पे बताया। कुछ भी नहीं मान लो सबसे बदतर पेपर भी आया तो भी कम से कम 1 से 2 सम तो वो रहेंगे जो मैंने बताया। और अब सोचो 1 से 2 सम आते हैं और आप उसमें कुछ भी बुद्धि नहीं लगाते हो। जो मैं बोल रहा हूँ वो ट्रिक फ़ॉलो करके आप आंसर टिक कर रहे हो। आपको पता है आंसर श्योर है। आप क्या कर गए आप? क्या कर गए आप बताओ मुझे? क्या कर गए? इक्वेशंस में ऐसा आता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इसे रूट्स दिए रहते हैं अल्फा एंड बीटा। बराबर? यहाँ पे अलग वेरिएबल्स भी होते हैं और ये बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन जिसके रूट्स 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा रहेंगे। कुछ भी मत देखना, क्या करना पता है? ये सी जो होता है ना सी, इसको ए की जगह डाल दो, इस ए को सी की जगह लिख दो। ऐसा लिख दो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। बिंदास, मेरी गारंटी है। मेरी गारंटी है ये आंसर आएगा, इसके अलावा कोई आंसर नहीं आएगा। गारंटी है मेरी। ठीक है? तो ये था इक्वेशंस और ये था इक्वेशंस के बारे में और एक ट्रिक रहेगी एंड में बताऊँगा वो क्योंकि वो थोड़ी रिलायबल कम है। ये हो गया, ठीक है? अभी मैं बात करूँगा एन्युइटी एंड टाइम वैल्यू के बारे में। आई होप सबको जच रहा है, ठीक है? जिसको नहीं लग रहा है बिंदास बंद करके डिसलाइक करके चले जाना भाई, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को सिर्फ़ उससे फ़र्क पड़ता है जिसको इसका यूज़ होने वाला है। अगर एक बंदे को भी इसका बेनिफिट होता है, मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। 8,000 10,000 15,000 व्यू से मेरा काम नहीं बनेगा। मेरा काम बनेगा अगर जो वो बंदा दिख रहा है उसको एक बंदे को भी इससे 1 मार्क भी मिल गया ना मेरा मेरा काम उधर बन जाएगा। ठीक है? एन्युइटी के बारे में बात करेंगे टाइम वैल्यू। इसमें ना सबसे पर्सिस्टेंट क्वेश्चन मुझे आता है सर हमको फ़ॉर्मूलेज़ आते हैं लेकिन उसको यूज़ कब करना है समझ में नहीं आता। मैं बताता हूँ। जभी भी सवाल दिखे सबसे पहले ऐसे वर्ड्स देखो एन्युइटी, इंस्टॉलमेंट, ईच ईयर, मंथ, क्वार्टर ऐसा कुछ भी दिखता है समझ जाना एन्युइटी का फ़ॉर्मूला लगाना है।
100% एन्युटी का फॉर्मूला लगाना है। कौन से वर्ड्स? एन्युटी, इंस्टॉलमेंट, ईच ईयर, मंथ, क्वार्टर, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। इसके अलावा और कोई वर्ड नहीं आएगा। मान लो ये बढ़ाने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एन्युटी ड्यू है कि क्या है, ठीक है? तो अगर पहले तो क्वेश्चन अगर साइलेंट है, कुछ भी नहीं बताता बिगिनिंग, एंड वगैरह-वगैरह, तो ये एन्युटी रेगुलर मानेंगे। लेकिन अगर ऐसे शब्द यूज़ होते हैं, स्टार्टिंग टुडे, ये ढूँढने आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा, स्टार्टिंग इमीडिएटली, स्टार्टिंग नाउ, इट इज़ एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला लगाओ भाई। बिंदास एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला लगाओ। अभी ये फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है कि प्रेजेंट वैल्यू का कैसे ढूँढे? अगर ऐसा कुछ दिखता है ना, अमाउंट टू, विल बिकम, आफ्टर डैश डैश ईयर्स, क्रेडिट आफ्टर, ऐसा कुछ भी दिखता है, ये सीधा इन्वेस्टमेंट सिंकिंग फंड वाला क्वेश्चन है। इसको फ्यूचर वैल्यू में आप कंसीडर कर लो। इसका उल्टा बोरोइंग लोन का देखो, प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करोगे? कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ऐसा वर्ड बोरोज या लोन, दोनों में से कोई भी वर्ड आ जाएगा, ये बोरोइंग लोन के बारे में बात करता है, प्रेजेंट वैल्यू की बात करता है। 100% गारंटी है मेरी। ठीक है? इसी के साथ-साथ एक एडिशनल चीज़ बताना चाहूँगा। मान लो पेपर में बैठे हो, समझ रहा है कि 1-2 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करने हैं, रिस्क लेना है, लेकिन डर लग रहा है। अगर ऑप्शंस में 0, 1, -1 ऐसा कुछ रहेगा, मेरे भरोसे पे 0 मार्क करके आना। रिस्क लेना है तो हाँ, क्योंकि मान लो आपका 39 पे हो आप और आपको रिस्क लेनी है अभी, 0 मार्क करके आना। मान लो कोई इक्वेशनल सम है, जिसमें कोई इक्वेशन है, कुछ भी दिया हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, सेम सिचुएशन है, कुछ तो करके निकलना है। मैं बोलता हूँ, जो भी ऑप्शन सबसे बड़ा दिखेगा, हाइट में, विड्थ में, लेंथ में, हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी रेज़ टू 4 और यहाँ पे ए रेज़ टू 4 प्लस बी रेज़ टू, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी, तो आप बोलोगे सर ये बड़ा है। नहीं, ये सबसे बड़ा है। हाइट, विड्थ, लेंथ, ब्रेड्थ 2 गिनना है, गिनो, जो सबसे बड़ा रहेगा, मार्क करके आ जाओ। बिंदास मार्क करके आ जाओ। 90% केसेस में, 90% बोल रहा हूँ मैं, जहाँ पे आप 2 ऑप्शंस के बीच में कन्फ्यूज़ होते हो, कोई भी 2 ऑप्शंस इसमें आप कन्फ्यूज़्ड हो, उसमें 90% केसेस में जो बड़ा वाला ऑप्शन दिखेगा ना आपको, दैट विल बी द आंसर। दैट विल बी द आंसर। गारंटी मेरी, बिंदास। ठीक है? इसके साथ-साथ और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगा अभी, रियल टाइम कैलकुलेशन टेक्निक। ये आपने कहीं पे भी नहीं सुनी रहेगी, ना किसी ने आपको कभी बताई रहेगी। मैं बताता हूँ अभी। ठीक है ना? ये किस तरीके से, मान लो आपका क्वेश्चन पेपर आपके पास आ गया। क्वेश्चन पेपर आने के बाद क्या करना है ना, सीधा सीधा एंड लाइन पढ़ लेनी है कि अच्छा ये बेसिकली क्या बोल रहा है। ये सवाल मान लो सबसे पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको आता है। इसको आप आंसर यहाँ पे टिक करोगे ऊपर-ऊपर से कि हाँ भाई ये मेरे को मार्क करना है। क्वेश्चन ये भी आपको आ रहा है, चलो ये भी आपने मार्क किया। ये 122 क्वेश्चन है ना, इसमें ना आपको ना डिफिकल्टी आ रही है। आपको पता नहीं आपको आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आपको लग रहा है कि इसको आपको अटेम्प्ट करना है। क्या करना पता है इसको? इसको करना NA1, सॉरी, इसको करना आप स्टार 1। स्टार का मतलब रहेगा कि जब भी मेरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, मैं ये क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करूँगा। क्वेश्चन नंबर 123, इसको ये तो आपको आ ही नहीं रहा है मान लो, आता ही नहीं है। इसको आपको लिखना है NA1 मतलब नॉट अटेम्प्ट 1। 124 वापस इसका आंसर आया, आपने टिक किया। 125 इसका आंसर भी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना है। अभी इसको नंबर करना है स्टार 2, क्योंकि ये आप अटेम्प्ट करने वाले हो आफ्टर योर पेपर गोज़, आफ्टर योर मेन थिंग जो ईज़ी वाला है वो कंप्लीट हो जाता है, इसको आप अटेम्प्ट करोगे। ये 126 है, ये भी आपको आता ही नहीं है, इसको आप लोग को लिखना है NA2। ये NA1 था, ये NA2। ये वाला 127 ये भी बिल्कुल नहीं आता, इसको करो NA3। ये 128 है, ये आपको आता है, इसका आपने आंसर मार्क किया। आप चल रहे हो आगे, हाँ, देखो हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये भी आपको आता है लेकिन बाद में अटेम्प्ट करना है, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, इसको करना है स्टार 3। क्या करना है? स्टार 3। 130th वाला है, ये भी नहीं आ रहा है आपको, बिल्कुल नहीं आ रहा है। एग्ज़ाम्पल NA4। अब आप बोलोगे सर ये क्या करवा रहे हो टाइम पास? देखो आपने क्या किया, आप यहाँ से 20-25 सम आगे चले गए, 30th सम पे चले गए। आपका रियल टाइम कैलकुलेशन चलता रहेगा, आपने कितने नॉट अटेम्प्ट करे हैं, NA3, NA4। मान लो आप 25वें सम पे चले गए और आपने 10 छोड़े, तो आपको पता रहेगा NA10 मतलब क्या, 10 सम मैंने छोड़े हैं। तो 25 में से 10 मैंने छोड़े, तो मैंने सिर्फ 15 अटेम्प्ट करे। आपका मार्क्स का कैलकुलेशन रियल टाइम बेसिस पे चलेगा मेरे भाई। आप रिस्क ले पाओगे। मान लो आप 49th क्वेश्चन पे हो, आपको लग रहा है ए होना चाहिए और बी लगता है बी भी होना चाहिए। अभी आपको रिस्क लेना है, मेरी ट्रिक्स यूज़ करनी है। अब आप अगर सीधा कर दोगे ना तो गलत हो जाएगा। आपको अगर लेकिन आपके पास ये अगर आपके पास स्टेटस रहेगा, एन ए मान लो 10, तो आपको पता है कि 50 में से मैंने 10 सम छोड़े हैं, जो मेरे को करने ही नहीं है। ठीक है? तो आपका कैलकुलेशन कैसा रहेगा, 49 माइनस 10, तो 39 सम्स मैंने करे सर, और 39 आर मैं वेरी करेक्ट, क्योंकि वो मैंने कॉन्फिडेंटली करे हैं। चलो स्टार मार्क वाले 39 करे, तो आप रिस्क ले सकते हो एक क्वेश्चन की। मान लो यही आप हैप्पीजार्ड मैनर में करते थे, सिर्फ करे जा रहे हो, आपको पता भी रहता था आपने कितना सॉल्व करा कितना नहीं करा। मैं रियल टाइम कैलकुलेशन बता रहा हूँ मार्क्स का। आप जिस सम पे उस सम पे आप 1 मिनट में पता लगा सकते हो कितने मार्क्स यहाँ तक सिक्योर हो गए। मान लो हाँ, आप
फिफ 60th क्वेश्चन पे चले गए। अब 60th क्वेश्चन पे हो गया। 60th क्वेश्चन पे जाने के बाद अगर आपको पता है कि आपका एन का फिगर 12 है, तो आपने 12 छोड़े हुए हैं ऑलरेडी। आपको पता है अगर आपका स्टार का फिगर 4 है, तो 4 आपने अभी तक बाद में करने के लिए रखे हैं। अभी देखो हाँ, अभी देखो और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़, मान लो ये एन आपको आता नहीं था, ये आपने नहीं मार्क करा है, आप उसी हिसाब से जा रहे हो जैसे आप जा रहे थे। अब आपका पेपर का ना मेन पेपर हो गया, सब ईज़ी वाला, अभी आप डिफिकल्ट पे आ रहे हो। आप 127 पे ना 10 मिनट लगा दोगे, जबकि आपको पहले ही पता था ये आने नहीं वाला है। तो अगर आप यहाँ पे Na3 होता था ना, तो आप इसको कट कर देते, आप देखते नहीं थे, आप सीधा चले जाते थे यहाँ पे ये स्टार 3 पे, क्योंकि ये स्टार वाला आपको अटेम्प्ट करना ही आपको पता है। आप समझ रहे हो क्या कर रहे हो? जब आपका पेपर हो जाएगा तो आप सिर्फ स्टार मार्क पे ही जाओगे, Na पे नहीं जाओगे। यहाँ पे रिस्क कम है, क्योंकि ये आपने असेस करा है कि ये मेरे को बाद में आएगा। इस पे रिस्क ज़्यादा है, इस पे टाइम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज़ रियल टाइम मार्क्स कैलकुलेशन। दिस इज़ कॉल्ड एज़ रियल टाइम मार्क्स कैलकुलेशन। एंड इसी के साथ आई होप कि कुछ भी इससे यूज़फुल रहा होगा। देखो, इतने शॉर्ट पीरियड में इतना ज़्यादा कुछ लेके आना बहुत इम्पॉसिबल होता है। लेकिन फिर भी मैं अभी रात के 4 बजे हैं, मैं फिर भी ये लेके आ रहा हूँ और मैंने ये जो 2 चैप्टर के ऊपर बनाया, ये 2 चैप्टर पे बहुत ज़्यादा 3 चैप्टर पे, ये 3 चैप्टर बहुत ज़्यादा वेटेज को आते हैं। तो अगर किसी ने सिर्फ़ ये 3 चैप्टर करे, तो उसको रफ़ली 15 से 20 क्वेश्चन्स मिल जाएँगे। और अभी मैं बात करूँगा सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे की। सर, मेरे को ना मैथ्स में ना सबसे ज़्यादा डर लगता है। आपकी ट्रिक से भी मुझे डर लग रहा है अभी। तो मैं क्या करूँ? मेरा कुछ हुआ नहीं है। एक सिंगल रामबाण उपाय दूँगा, इसको करोगे ना, मेरी गारंटी है पेपर में पास तो होके आओगे मैथ्स में, बाकी एग्रीगेट बाकी के पेपर में निकालना। बता दूँ क्या है? आप लाइफ टाइम याद रखोगे मेरे को। आईसीआई की साइट पे जाना है। आईसीआई की साइट पे जाके एक है ना कैप्सूल करके चीज़ होती है, वो लेटेस्ट कैप्सूल ये वाली डाउनलोड कर लो। ये है रफली सिर्फ 48 पेजेस की। कितने पेजेस की? सिर्फ 48। लेकिन इसमें आप देखोगे ना, आईसीआई ने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर किया। इसमें आपको इंटीग्रेशन वगैरह का नाम भी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और आप देखोगे ना, हर एक चीज़ की कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाइए, हर एक चीज़ का एक सम दिया है। अगर ये 48 पेजेस कोई बंदा देख लेगा, ये 48 पेजेस कोई बंदा देख लेगा, मेरी गारंटी है वो मैथ्स में फेल तो नहीं होगा, गारंटी, ठीक है? तो ये आप कर सकते हो। इसमें सब कुछ एकदम, एकदम, एकदम ठीक से कवर किया है आईसीआई ने। आप देख लोगे तो आपको समझ जाएगा, ओके? और इसी के साथ मैं ये वाली ट्रिक वाली वीडियो भी इधर एंड करता हूँ एंड आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। ऑल द वेरी, 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 वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।